सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। ये कहावत अक्सर लोगों के ऊपर व्यक्त करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है और उसकी संगति, उसकी मित्रता किन्हीं ऐसे लोगों से है जो वास्तव में गलत कार्य करते हैं, तो लोग यही कह देते हैं कि भैया संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आज यही कहावत चरितार्थ हो रही है आंध्र प्रदेश में। सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी आज एनडीए के एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यह बात स्वीकार करने में कोई गलत वो नहीं होनी चाहिए कि देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है उसमें उनका समर्थन है और उनके समर्थन की बदौलत यह सरकार, जैसे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी दो बड़े पार्ट हैं एनडीए के और जिनके समर्थन से देश की सरकार चल रही है। हालांकि कुछ लोग बीच बीच में इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश करते रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी किसी तरह से जो है एनडीए के घटक दल से अलग हो जाएं। इन लोगों के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न रूपों में प्रलोभन भी देने का प्रयास होता रहा है, सब कुछ होता रहा, लेकिन उसके बावजूद चट्टान की तरह से यह दोनों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और केवल साथ ही नहीं है, चंद्रबाबू नायडू जी ने आंध्र प्रदेश में अभी 2 दिन पहले वह डिसीजन लिया, वह निर्णय लिया है जिसको कि हम यह कह सकते हैं कि वह तो आदित्यनाथ योगी जी से भी आगे निकल गए। सनातन हिंदुओं के सम्मान के लिए, सनातन की प्रगति और विकास के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए, हिंदुओं की प्रगति के लिए जो कार्य उन्होंने किया है, यह पूरे देश भर में किसी सरकार ने नहीं किया है। हमारे उत्तर प्रदेश की भी सरकार में कुछ मेरे समझ में जो है इस प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है जो निर्णय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब तो मैं उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहूँगा, चंद्रबाबू नायडू जी ने जो किया है। चंद्रबाबू नायडू जी ने सबसे पहला काम तो यह किया है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के सभी मंदिरों में जो कर्मचारी के रूप में, पुजारी के रूप में, सेवक के रूप में जो भी नियुक्तियां होंगी, उन नियुक्तियों में सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का होना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब आंध्र प्रदेश के किसी भी धर्म स्थल पर दूसरे धर्म, मजहब, पंथ के लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। ये एक बड़ा डिसीजन है। इसके पूर्व के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी ने तिरुपति बालाजी मंदिर, जो देश का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर है, उन मंदिरों में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को भी एक बड़ी तादाद में नौकरी में रखा हुआ था पुजारी के रूप में। अब चंद्रबाबू नायडू जी ने जगनमोहन रेड्डी जी के इस निर्णय को पलट दिया है। यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जी के इस डिसीजन से भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन होने के संकेत भी मिल रहे हैं, जबकि इसके पूर्व के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश को एक क्रिश्चियन मशीनरी की तरफ से जो है पूरे सिस्टम को उन्होंने जो है मोड़ने की कोशिश किया था और उसमें जो है गरीब, दलित, आदिवासी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण, क्रिश्चियन मशीनरी में धर्मांतरण हो रहा था। इसको इन्होंने जो है
चंद्रबाबू नायडू जी ने पलट दिया है। और यही नहीं, उन्होंने प्रत्येक इन मंदिरों के पुजारियों को 15,000 रुपये वेतन देने की बात कही है। इन्होंने जो नाई का कार्य करने वाले लोग हैं उनको 25,000 रुपये, जो मंदिरों में नाई का कार्य करते हैं, मुंडन इत्यादि के जो कार्य होते हैं, उसके लिए 25,000 रुपये देने का वादा किया है। और साथ ही अपने सनातन धर्म के धार्मिक शिक्षा, वेद आदि के शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों को आपने 3,000 रुपये प्रति माह का वेतन, बेरोजगारी भत्ता टाइप का जो है वेतन देने का निर्णय लिया है। तो यह जो कार्य अभी नायडू जी ने किया है, इस कार्य की हमारे महामंत्री जी ने हमें अवगत कराया कि इस मुद्दे पर भारत अच्छा दल ट्रस्ट की ओर से एक वक्तव्य जाना चाहिए, समर्थन जाना चाहिए और चंद्रबाबू नायडू जी को बधाई देनी चाहिए। तो साथियों, मैं भारत अच्छा दल ट्रस्ट की ओर से और समस्त राष्ट्रवादियों की ओर से, समस्त हिंदू जनमानस के मानने वाले लोगों की तरफ से, सनातन धर्म के तरफ से मैं चंद्रबाबू नायडू जी के इस कार्य की प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं यह मानता हूं कि जिन चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण इत्यादि के जो आरोप लगते थे, आरक्षण के लिए बात याद करिए, जो है चुनाव के दौरान भी बात हो रही थी कि वह अल्पसंख्यक समुदाय, वर्तमान तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के आरक्षण की बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू जी, तो सनातन हिंदू राष्ट्र और इस प्रकार के मुद्दे के ऊपर तो विरोध में खड़े हो जाएंगे। फिर ये सरकार कैसे चलेगी? लेकिन आज जो आपने निर्णय लिया है, यह भविष्य का एक बड़ा संकेत है। मेरा मानना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने यह महसूस किया है कि आने वाले समय में यदि सनातन धर्म के प्रगति और विकास को अवरुद्ध किया जाएगा और एक वर्ग विशेष के लोगों की प्रगति और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, तो निकट भविष्य में यह भी हो सकता है कि एक दिन यह देश फिर से गुलाम हो जाए। मैं चंद्रबाबू नायडू जी के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए देश के अन्य सभी मुख्यमंत्रियों से भी अनुरोध करता हूं, केंद्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं। केंद्रीय सरकार तो खैर इस मुद्दे पर काम कर ही रही है कि अब भी समय है, जागिए। जिन लोगों को बढ़ावा दे करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं और सनातन धर्म में फूट का डाल करके और कुछ तथाकथित बेधर्मी जो वास्तव में देश के प्रगति और विकास के सच्चे हिमायती नहीं हैं, उन लोगों का समर्थन लेकर के आप अनजाने में राष्ट्र को कमज़ोर करने का कार्य कर रहे हैं। यह ध्यान रखिए, सनातन धर्म कमज़ोर होगा, हिंदू धर्म कमज़ोर होगा तो राष्ट्र कमज़ोर होगा। राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए यह एक बड़ा कदम है और इसके लिए मैं चंद्रबाबू नायडू जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि देश के समस्त धर्मस्थलों पर इसी प्रकार की व्यवस्था लागू की जाए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।